क्योटी का ये किला मध्य प्रदेश के रीवा के पास सिरमौर में है। ये क्षेत्र दर्शनीय स्थल होने के साथ ऐतिहासिक भी है। इसका संबंध 1857 की क्रांति से है। ये किला क्योटी जलप्रपात के बेहद करीब है। ये एक ऐतिहासिक किला है। इस किले से केवटी झरने का नजारा बहुत शानदार होता है। क्योटी का किला मध्य प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग की ओर से संरक्षित स्मारक है। इस किले को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह किला 2 मंजिला है। इस किले का निर्माण महाना नदी के किनारे हुआ था। इस किले से क्योटी जलप्रपात का दृश्य लाजवाब होता है। साथ ही पश्चिम की ओर से नदी की घाटी इसे अभेद्य बनाती है। इस किले का निर्माण रीवा के महाराजा की ओर से कराया गया था। जब आप इस किले में पहुंचते हैं तो आपको यहाँ का भव्य प्रवेश द्वार देखने को मिलता है। इस प्रवेश द्वार में बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। यहाँ पर आपको पत्थर पर निर्मित कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। इस किले के अंदर पहुंचने पर सबसे पहले एक आयताकार कक्ष है, जिसका उपयोग शायद दीवाने खास के रूप में किया जाता रहा होगा। यहां से सीढ़ियों के जरिए आप दूसरी मंजिल में आ सकते हैं। शायद ये रानियों के लिए विशेष समारोह और उत्सव के समय झरोखों से देखने के लिए बनाया गया था। क्योटी के किले में दोनों तरफ बुर्ज भी बनाए गए हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन बुर्ज से सेना आसपास के किले की निगरानी किया करती थी। पूरे किले में बहुत सारे कमरे देखने को मिलते हैं, जो अब खंडहर में तब्दील हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने के लिए और भी बहुत सारी प्राचीन चीजें हैं, जिनका उपयोग प्राचीन समय में होता था। यहाँ पर राजा रानी के रहने के लिए अलग अलग निवास स्थान थे। क्योटी के किले के पिछले भाग में ऊपर से आपको क्योटी जलप्रपात की पूरी घाटी देखने को मिल जाती है। क्योटी के पिछले भाग में जालियां लगा दी गई हैं ताकि कोई भी इस घाटी में गिर न जाए। यहां से भैरव बाबा का मंदिर और राम जानकी का मंदिर भी देख सकते हैं। बेजोड़ कला के प्रतीक इस किले के निर्माण के संबंध में प्राप्त जानकारी की बात करें तो पास में स्थित महादेव के गुफा के बाहरी चट्टान पर बौद्ध स्तूपों के 2-2 चिन्ह देखने को मिलते हैं। इसके साथ भीतरी छत पर पाली भाषा में अंकित लेख हैं, जिसके मुताबिक
हरीति के पुत्र शौनक ने इस पुष्करणी को बनवाया था। रीवा रियासत के 15वें शासक महाराज शालिवाहन के 2 पुत्र थे। बड़े वीरभद्र देवगद्दी के अधिकारी हुए, जबकि छोटे पुत्र नागमल को क्योटी का इलाका मिला था। क्योटी के अंतिम इलाकेदार लक्ष्मण सिंह थे। साथ ही 1857 के स्वतंत्रता समर के योद्धा रणमत सिंह और उनके साथियों ने यहां पनाह ली थी, जिसके कारण भी ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। गढ़ी के बड़े व छोटे कक्षों के साथ विशालकाय सभागार, गुप्त द्वार व प्रशिक्षण केंद्र बने हुए थे, जो किले के मध्य से सीढ़ीनुमा गलियारा प्रपात तक जाता है। संभवतः किले से सीधे रानियां राज परिवार के लोग जल क्रीड़ा के लिए प्रपात तक सीधे जाया करते थे। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखें। और अगर आपके पास कोई जानकारी और सुझाव हो तो आप हमें ईमेल marvelsandmysteries2021@gmail.com पर शेयर करें। आपके पास किसी ऐतिहासिक स्थल के वीडियो हो तो आप स्क्रिप्ट के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711376196 पर भेजें। हम उसे शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे।